मुझे कभी मां का प्यार नहीं मिला। 4 बरस का था जब मेरी मां को उनकी यादें भी इतनी धुंधली है कि ना के बराबर है। पिताजी ने मुझे पाला, बहुत प्यार किया, पर मां की कमी थोड़ी होती है जो कभी पूरी की जा सके। वो तो अपने आप में पूरी सृष्टि है। शायद पिताजी ये जान गए थे और शायद मैं भी महसूस करने लग गया था। वक्त गुजरा, मैं बड़ा हुआ, शादी हुई, कहानी ने फिर खुद को दोहराया। इस बार मेरे लिए नहीं, शादी छीन ली उसकी सृष्टि, उसकी मां। फिर तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरा सहारा और शायद वैशाली की ममता। और शायद मैं ये भूल गया था कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर ऐसा होता तो वो पूजी नहीं जाती। आप मुझे नहीं, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा हूं। तुम्हारा क्या कसूर है? यह आज से नहीं, सदियों से होता आ रहा है। रामायण से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? राम को 14 बरस का वनवास कैकेयी ही दिलवा सकती थी। कौशल्या अनीता, अभी घर छोड़ा? यस सर। मैं नहीं चाहता तुम्हारा मिलना मिलाना किसी भी लड़के के साथ। क्यों कोई भी लड़का रात 11 बजे तुम्हें यहाँ छोड़ने को आए? 10 मोहल्ले वाले देखते हैं, बातें करते हैं। पापा देखो सोनम, कुछ रूल्स होते हैं हर घर के, उन्हें जानो और मानो। मैं कहता हूँ कि लड़कियों को रात 8 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब पहुंच जाना चाहिए। लेकिन पहली बार तो ऐसा हुआ है कि उसने। तुम चुप रहो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ सोनम कि फिलहाल तुम अपने इम्तिहानों की तैयारी करो, कॉलेज जाओ और पढ़ो। ये सब बाकी की बातें बाद में भी हो सकती है। एक बात ध्यान में रखो, तुम लड़के कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो, कब, क्यों, कहां, इस सवाल का तुम्हें कोई जवाब नहीं देना पड़ता। और एक लड़की को इस समाज में उसे पलक झपकने की भी जवाब देने पड़ते हैं। इसलिए आइंदा से किसी भी पराई लड़की को इतनी देर तक घर से बाहर मत रखना। I'm sorry, और जब देर हो जाए खाना खाने के लिए तो फोन कर दिया करो। 3 फोन है, तीनों एक साथ इंगेज या खराब तो नहीं हो सकते। कम से कम लोग तुम्हारा इंतजार तो नहीं करेंगे खाने के लिए। सॉरी डैड। चल आज मुंह धो लो, खाना खा लो। अब तुम्हें इस बात का तो कोई बुरा नहीं लगा ना? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बड़े फख्र की बात है। अगर हम लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो और कौन देगा? आखिर इनके कर्मों की पेशानी पर माँ बाप का ही तो नाम लिखा होता है। मुझे दूध नहीं पीना। माथुर साहब कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं तो उनके स्टूडेंट्स का, उनके भविष्य का क्या होगा? त्रिपाठी जी, उनका महात्मा उन्हें छोड़ के जा रहा है। सुनो, हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारा दुश्मन कॉलेज छोड़ के जा रहा है। अरे गुप्ता जी, मैं बात तो समझा। अरे वही अनिरुद्ध माथुर जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था। तो क्या
सर मेरे लिए कौन सी खबर अच्छी और कौन सी बुरी है ये तय करना अगर आप मुझ पर छोड़ दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, जी। और रही बात दोस्तों की और दुश्मनों की, तो मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा कि इंसान को उन्हें पहचानने की ताकत और नजर जल्द से जल्द दे, वरना जिंदगी भटकाती और हम भटकते रहते हैं। हैव अ गुड डे सर। कमाल करती हो अनीता, हमारे बेटे को एक लड़की पसंद आई है और हम उसके घर ना जाएं। हाउ इज दैट पॉसिबल? देखो हम दोनों का जाना बनता है। तुम तैयार हो जाओ एंड वी गो देयर फास्ट, ओके? ओके। पापा, आशिर मेरा सिर्फ एक दोस्त है। ये शुरुआत ऐसे ही होती है। I know, पापा, I understand. But please trust me. आशिर को मैं एक दोस्त के सिवा कुछ नहीं समझती। जतिन भी तो तुम्हारा दोस्त ही था ना? हाँ पापा, पहले वो मेरा दोस्त था। सोनम, बेटा तुम अंदर जाओ। रुको सुनो, तुम्हें कुछ कहना है तो इसके सामने कहो। ये बड़ी हो गई है, समझदार है, समझती है क्या सही और क्या गलत। अगर आपको लगता है कि वो समझती है क्या सही है क्या गलत है तो करने दीजिए ना उसे जो वो सही समझे। जी नमस्ते, अनिरुद्ध सर है? I'm sorry. It's okay, बेटा। पापा, जब मैं स्कूल जाती थी ना एग्जाम देने के लिए, तो मुझे हमेशा लगता था जैसे आपके इन हाथों ने मुझे थामा हुआ। एक अजीब सा विश्वास आ जाता था खुद में, सारी मुश्किलें आसान लगने लगती। पापा, आपके इन हाथों की उंगलियां पकड़कर मैंने कई रास्ते तय किए। आपके इन हाथों ने मुझे हमेशा सही हाथ दिखाई, और अगर कभी डगमगाई हूं तो इन हाथों ने मुझे संभाला भी है। पापा, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं कभी भी गलत राह पर जाकर इन हाथों को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। सर मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। सर आप रिजिग्नेशन दे रहे हैं? किसने कहा तुमसे? सर ये बात सही है या गलत? उमा, यहाँ मैं अपने कुछ स्टूडेंट से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। उमा, ये अखिल। हेलो मैम। हेलो, इनसे तुम्हें मिल चुकी? अच्छा, कब? जब तुम्हें देखने हॉस्पिटल आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी उनसे तो कभी मिलवाया नहीं। खैर, ये रविराज है। उमा, तुम इनकी शक्लों और नामों से मिल लो, बाद में मैं इनकी कहानियां तुम्हें सुनाऊंगा। जाने दीजिए ना सर, प्लीज। जाने सर अच्छा चलो, देखो तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे और मैं तुम्हारी कहानियां इन्हें नहीं सुनाऊंगा, ठीक है? डील? मैं कुछ खाने के लिए। हेलो, हाय, आशिर है। आशिर तुम? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ फोन मत किया करो, पापा बहुत गुस्से में है। सोनम, मैंने तो ये कहने के लिए फोन किया था कि आज मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं तुम्हारे घर। मेरे घर? क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए। लेकिन क्यों? अरे हमारी शादी की बात करने के लिए। आशिर प्लीज प्लीज उन्हें आज यहाँ मत भेजो। पर सोनम, वो तैयार हो चुके हैं। आशिर तो उन्हें जाके रोको। नहीं सोनम, बहुत देर हो चुकी है। अरे बेटा, उनका एड्रेस तो दे दो और उन्हें फोन करके बता दो कि हम लोग आ रहे हैं। हाँ डैड, अभी देता हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाँ, अब मैं रख रहा हूँ फोन। बाय। देखो, मैं
जान ही रहा हूं, मैंने बस छुट्टी ली। सर आपने छुट्टी ली है तो फिर ये रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हो? देखो रवि, अखिल, मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जा रहा, तुम्हारे आसपास ही हूं। आप हमें छोड़ के मत जाइए कैसे? अगर हमें हमारी जिंदगी में किसी ने समझाया है, रास्ता दिखाया है, रोशनी दी है, तो वो सिर्फ आप हैं। इससे पहले ना तो हमें किसी ने समझाया था और ना ही हम किसी को जानते थे। बिल्कुल सही बात है सर। और सर, हमारे लिए इतना सब कुछ करने के बाद आप इस तरह, सर प्लीज हमारी जिंदगी से आप अलग मत हो जाइए। बाकी बातें कॉलेज में करें। बैठिए। नहीं बेटा, लेकिन आप हमें छोड़ के मत जाइए सर प्लीज। देखो रवि, अगर तुम अपनी डील तोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी कहानी उमा को जरूर सुना दूंगा। तुमने रात को दरवाजा खटखटाया था, फिर तुम वहां झूले पर बैठे थे। आप बेवजह मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बाकी बातें बाद में। खा चल। मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वैशाली, कैसी है? आई एम फाइन सर। सोनम कहाँ है? सर शायद वो घर पर होगी। घर पर होगी मतलब? तुम्हें पक्का पता नहीं? सर मैं वहाँ नहीं रहती। और तुम लोगों को किसने बताया? संजीव, मैं और अकेला भी सर से मिलकर आया। ऐसा कर क्यों रहे? क्या कोई दबाव डाल रहा है उन पे? संजीव सर ऐसे इंसान नहीं है जो किसी के दबाव में आते हैं। अरे सर तो ऐसे इंसान है जिन्हें दबाव और भी मजबूत कर देते हैं। संजीव, पता नहीं आज उमा जी और सर को एक साथ देखकर काफी अच्छा लगा है। अक्सर सोचता था हम तो अपना सुख दुख सर के साथ बांट लेते थे, लेकिन सर अपने आप को किसके साथ बांटते हैं आज पता चला। संजीव, उमा जी को देखकर ऐसे लगता है कि अनिरुद्ध सर की पत्नी वही हो सकती है और कोई नहीं। इतना कुछ बता चुके थे सर हमें उनके बारे में, ऐसा लगा ही नहीं जैसे हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा जैसे हम उन्हें पूरी तरह से जानते हैं। शायद यही हो सकता है। शायद उमा जी के अनिरुद्ध सर की जिंदगी में वापस आने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। तुम्हें वापस जाना चाहिए मुझे, अपने मम्मी के पास, सोनम के पास, डैडी के पास। तुमने कभी उनके बारे में सोचा है? उन पर क्या बीती होगी, कभी सोचा है इसके बारे में? सर मैंने जो कुछ भी किया है उनके बारे में सोच कर ही किया है। नहीं रोशा, देखो मैं तुम्हारी मम्मी डैडी से बात करूं, तुम वापस जाओगी, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। सर मैं नहीं रह पाऊंगी। गलत बात है रोशा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ सर। क्या? तुम लोगों को याद है ये नाम हमारी जिंदगी में कब आया था? जब हम जिंदगी के सही मायने समझ ही नहीं पा रहे, जब हम उलझी हुई जिंदगी को और भी उलझा रहे। सूजी तो अभी नहीं है जिंदगी समझी। तो रवि, सर ने हमें खुद से तो मिलवा दिया। हमें ये तो पता चल गया कि हम जो सांसें लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं। हम जिंदगी के साथ आंख मिचौली तो नहीं खेलते, जिंदगी के सामने, बिल्कुल सामने खड़े। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो संजीव, वो रवि, वो अखिल एकदम साफ साफ नजर आते हैं, धुंधले धुंधले नजर नहीं आते। हम लोग क्या थे और अब क्या हैं,
वैशाली, हर आदमी के अपने जज्बात होते हैं जो उन्हें बयान कर देने चाहिए, और तुमने वही किया। तुमने जो महसूस किया वो कह दिया, इसमें कोई गलत बात नहीं। और फिर मैं जानता हूं वैशाली क्या है। एक उम्र का सफर है जो मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं तुम क्या महसूस करते हो। सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो वैशाली। सर, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। कभी जानने की कोशिश भी मत करना, ये सब खत्म हो जाएगा। इसे ऐसे ही महसूस करना, चलने दो। सर, मैं भी ये रिश्ता उम्र भर चाहती हूँ, ऐसे ही एक टीचर के साथ, एक दोस्त के साथ। तुम चिंता मत करो वैशाली, ये ऐसे ही रहेगा उम्र भर। थैंक यू सर। सर, मैं इस साल IPS एग्जाम्स के लिए बैठ रही हूँ। वेरी गुड। मैं IPS ऑफिसर बनूंगी। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इससे पहले तुम घर जाओ। सर, इसका फैसला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ, इतनी आसानी से नहीं। देखो वैशाली, मेरी बात पर फिर से गौर करो। घर चली जाओ और अभी अपनी क्लास में चली जाओ। मैं चलता हूँ। बाय।